साहब, किस तरह की कार्रवाई रही यहाँ पुंछ पे? बिल्कुल एलओसी में हम हैं। इस पोस्ट से किस तरह की कार्रवाई रही, पाकिस्तान की तरफ से किस तरह की कार्रवाई रही? देखो, ये आपको पता है 7 तारीख को रात को जब तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में दुश्मन का सीजफायर उल्लंघन किया। दुश्मन ने सीजफायर उल्लंघन के दौरान दुश्मन ने सबसे बड़ा जो घोर कृत अपराध किया वो ये था कि हमारे सिविलियनों को उन्होंने टारगेट किया। फिर हमने भी, हमारी बटालियन उसके लिए पहले से प्रीपेड थी। अगले 10 मिनट में हमने उन पर फायर किया। हम उनके लॉन्चिंग पैड पर, फॉरवर्ड पोस्टों पर हमने बेतरतीब फायर डाला, जिसमें कि हमने सारे हथियारों से फायर डाला। निंजा पीर का जो जितना भी इलाके, निंजा पीर के जितने भी पोस्ट थे, सारे पोस्टों पे हमने फायर डाला और बुरी तरह उनको तहस नहस किया। अभी आप लोगों को हमने फोटो दिखा दिए, वीडियो दिखा दिए, और उसमें आपने देख लिए होंगे दुश्मन को किस तरह हमने बर्बाद किया, किस तरह हमने दुश्मन के पोस्टों को बर्बाद किया है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि बिल्कुल, हालांकि यहाँ से बहुत ही नजदीक दिख रहा है और बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं है, सब टूटा हुआ दिख रहा है यहाँ से, जो पाकिस्तान का पोस्ट है। सर, हमारा जो फायर था वो इफेक्टिव था। हमारी उसका इफेक्टिव का कारण, हमने पिछले जब से आए तब से हमारी सिखलाई उसी प्रकार की है। हमने अपनी सिखलाई को मजबूत किया है, ट्रेनिंग को मजबूत किया और एक्यूरेट फायर डाला दुश्मन पर। जबकि दुश्मन का जो फायर आया है वो हमारे लेफ्ट, राइट या हमारे ज्यादातर सिविलियन में गया है। इसी का एक कारण है कि हमने दुश्मन के इन पोस्टों को अच्छी तरह बर्बाद किया है। तो यहाँ देख सकते हैं लॉन्चिंग पैड भी है पीछे, तो उसको भी उड़ा दिया गया? सर हाँ, जो हमें टास्क मिला उसको सबको हमने बर्बाद किया है। अच्छा, तो ये लॉन्चिंग पैड का भी टास्क था? सर, जब लड़ाई होती है या फिर कोई भी कन्वेंशनल टास्क होता है तो उसमें ये सब टास्क अमूमन सा है कि सारे टास्क मिलते हैं। फिर तो कितना नुकसान, क्योंकि यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि काफी नुकसान हुआ है और बिल्कुल पाकिस्तान की कोई मूवमेंट ही नहीं दिख रही है, क्योंकि इतना नुकसान हो चुका है इनका। सर देखो, दुश्मन ने ये सोचा कि हिंदुस्तान बार बार ऐसा ही, तो हमने उसको पिछले जो दंड दिया है उससे कई गुना बढ़ के उस पर अटैक किया है और उसको पूरी तरह हौसला उसका निरस्त किया हमने। तो काफी जो बड़े हथियार है वो यूज हुए, कोई जो स्पेसिफिक जो बिल्कुल टारगेट पे ही हिट हो रहे? जी सर, हमने मिसाइल दांगी है, गाइडेड मिसाइल, सब सारे हथियारों को यूज किया है जो हम यहाँ रख सकते हैं। पोस्ट है एकदम बहुत ही सबसे नजदीक यहाँ पाकिस्तानी पोस्ट है, जो हम देख सकते हैं, बिल्कुल 100 मीटर पे भी नहीं। तो किस तरह आमने सामने की लड़ाई रही यहाँ पे? जो आमने सामने की लड़ाई की बात है तो डायरेक्ट फायरिंग वेपन्स का इस्तेमाल हुआ था और पीछे से हमारे मोटर्स ने हमें सपोर्ट किया था। तो वो एनिमी की पोस्ट के ऊपर हमने काफी फायर डाला था और इनको बिल्कुल बर्बाद करा था। तो किस तरह से शुरू हुआ, अगर उस दिन की बात करें? उस दिन की बात करें तो इन्होंने, पाकिस्तान आर्मी ने अनप्रोवोक्ड आर्टिलरी फायर जो है उससे स्टार्ट किया और सीधा आर्टिलरी से ही स्टार्ट किया, कोई स्मॉल आर्म फायर नहीं किया। इन्होंने सीधा बहुत ही ज्यादा एस्केलेटेड फायर किया है देखा जाए तो इसलिए उसका हमने फिर करारा जवाब दिया था। तो हमारी तरफ से किस तरह का जवाब लिया? हमने भी फिर हमें अपने आर्टिलरी पोजीशंस खोले, मोटर्स खोले और ATGMs का भी इस्तेमाल करते हुए इनकी पोस्ट को बिल्कुल बर्बाद किया। अभी हम देख रहे हैं कि काफी
तकरीबन मैं 3 तो देख सकता हूँ जो पोस्टें मुझे दिख रही है कि जो डिस्ट्रॉय हुई है। टोटल कितनी पोस्टें डिस्ट्रॉय इस आपके सामने है? यहाँ पे लगभग 10 से 12 पोस्ट ऐसी हैं पूरे एरिया में, पुंछ एरिया में, जो हमने बहुत अच्छे से बखूबी बर्बाद करी थी। तो उस दिन सिविलियंस पे भी टारगेट किया गया, तो उसका जवाब किस तरह दिया गया? डेफिनेटली पाकिस्तान अपनी घिनौनी हरकतें करते हुए सिविलियंस पे उन्होंने फायर खोला, और इसलिए खोला क्योंकि वो हमारे मिलिट्री पोजीशंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। उसके बाद जब उन्होंने सिविलियंस पे फायर खोला तो हमने अपने हाई एंड सर्वेलेंस इक्विपमेंट से उनकी पिन पॉइंट आर्टिलरी और गन पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया और उन्हें सप्रेस करा, जिससे सिविलियंस पे फायर आना बंद हो गया। तो क्या उनका कोई एमुनिशन का भी नुकसान हुआ, जैसे उनकी गन्स या कोई उसको भी डिस्ट्रॉय किया? उनके FOL जो मतलब फ्यूल वगैरह के स्टोरेजेस होते हैं उनको डेफिनेटली हमने टारगेट किया था, और उनके जो जहाँ पे उन्होंने एमिनेशन स्टोर किया था उनके स्टोरेजेस को भी हमने बर्बाद किया था। तो डेफिनेटली उनको काफी हद तक नुकसान हुआ है। सर इधर POJK में क्योंकि इनके लॉन्च पैड्स भी है आतंकियों की, क्या उसको भी डिस्ट्रॉय? डेफिनेटली लॉन्च पैड्स एक हमारा जैसा कि ऑप सिंदूर जो स्टार्ट हुआ तो वो अगेंस्ट टेररिस्ट ही हुआ था। पाक आर्मी को भी हमारा टारगेट करना मुद्दा नहीं था, वो बेसिकली टेररिस्ट को करना था। तो हमने लॉन्च पैड्स को डेफिनेटली टारगेट किया है और उन्हें बर्बाद करा है। तो अब किस तरह से मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है पाकिस्तान के, जो कोई भी यहाँ दिख नहीं रहा है, तो ये लगता है कि पीछे चले गए हैं। ये डेफिनेटली अब छुपाव में रह रहे हैं जैसा इन्हें रहना चाहिए, और अगर ये कुछ हरकत करेंगे अपनी वापस तो हम इन्हें करारा जवाब देंगे। तो कितना आप सक्सेसफुल मानते जो ऑपरेशन यहाँ आपके इलाके में रहा? ऑपरेशन सिंदूर वाज अ टोटल सक्सेस हमारे इंडियन आर्मी के लिए, एंड इसको हमने ये जो इक्विपमेंट यहाँ लगा है बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्ट पे है, क्या इससे फायदा रहता है, क्या इससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं? सर एक्चुअल क्या है कि अभी जितने भी हमारा इंडिया में बहुत ही सर्विलेंस सिस्टम बहुत आले दर्जे का है, जो कि हम यहाँ PTZ कैमरा, बुलेट कैमरा, जैसे कि आपके पीछे लगा हुआ है VFSR, ये दुश्मन के मूवमेंट को पकड़ता है और दुश्मन के मूवमेंट को नजदीक से नहीं दूर से डिटेक्ट करता है, जिससे कि हमें दुश्मन की जो इन्फिल्ट्रेशन है या दुश्मन का कोई बैट या जो दुश्मन के गलत इरादे होते हैं उनको रोकने के लिए हमें मदद करता है। मेन सर सर्विलेंस का यही हुआ है। तो क्या यहाँ से कोशिश होती है इन्फिल्ट्रेशन करने की यहाँ से? सर अभी तो पिछले काफी दिन से ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन की कोई कोशिश हो, लेकिन ये दुश्मन के इन्फिल्ट्रेशन रूट है। अच्छा, जी सर। इसलिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। जी सर। और फिर पाकिस्तान एक ऐसा देश है उस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता, वो कहता कुछ है करता कुछ है, इसलिए हम अपनी सजगता और सतर्कता में कोई ढिलाई नहीं देते सर। तो अभी जिस तरह से 2-3 दिन जो लड़ाई चली उसमें कितना इस इक्विपमेंट ने आपका साथ दिया? सर इक्विपमेंट ने बहुत साथ दिया हमें। मेन RT पोजीशन या मोटर पोजीशन उसके लिए सर्विलेंस किया, उस पर हमें पेन पॉइंट इम्पैक्ट फायर डाल चुके हैं। अच्छा।